ये कौन सा तरीका है कि मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में घुस करके, जहां एक सरकारी एजेंसी छापामारी कर रही है, और छापामारी के दौरान आप अधिकारियों को इंटिमिडेट करें, उनको डराएं धमकाएं, और जो भी संबंधित फाइल है वो लेकर के भाग जाए। आप तो यही सीख रही हैं, अपने ही मुख्यमंत्री से सीख रही हैं ऐसा बर्ताव। आपकी मुख्यमंत्री अगर ऐसा बर्ताव करती हैं तो जाहिर है महुआ मोइत्रा क्यों नहीं करेंगी। महुआ मोइत्रा गुंडा कहेंगी, मर्डरर कहेंगी, तड़ीपार कहेंगी, इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगी। आप सबको मालूम है महुआ मोइत्रा जी के बारे में, हाल ही में इन्होंने शादी रचाई है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। जर्मनी में इनकी शादी हुई, बड़े ही सादे समारोह में, और श्रीमान पिनाकी मिश्र इनके पति हैं। वो बीजू जनता दल के सांसद रहे हैं, बड़े नामी वकील हैं। उनकी ये पत्नी है। बहुत ही गुपचुप तरीके से ये शादी हुई जर्मनी में, जिस होटल में हुई वो बाद में वो फोटोग्राफ आया, डांस करते हुए फोटोग्राफ आया, पिनाकी मिश्र जी डांस कर रहे हैं इनके साथ। वो फिर तस्वीर बाद में रिलीज किया, इन्होंने ही रिलीज किया होगा, किसी और ने तो ऐसा है नहीं कि पापराजी इनके पीछे दौड़ रहा था, कोई फिल्म स्टार है ये, पापराजी इनका पीछा कर रहा था और इनकी कोई तस्वीर मिल गई। उसके पहले ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहां रहती थी लटियन जोन में, वो बॉयफ्रेंड वो भी उनका भी ताल्लुक लॉ फ्रेटर्निटी से ही था। उन्होंने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, इन्होंने फिर उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने आरोप लगाया कि मेरा कुत्ता चोरी करके भाग गया है। इस तरह के आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा पर। मॉर्गन एंड स्टेनले से में काम करती थी, फाइनेंस के विजार्ड हैं, बैंक कर रही हैं ये, लंदन में काम कर चुकी हैं, वहां से लौट कर आई हैं ये। और खाली यही नहीं था, लुटियन जोन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इनका क्या झगड़ा हुआ, कुत्ते के चोरी का आरोप लगाया या नहीं लगाया। जो सबसे विवादास्पद इनका पहलू है, श्रीमती महुआ मोइत्रा एक सांसद के रूप में नहीं, एक पावर ब्रोकर के रूप में जानी जाती है, और इसीलिए इनको सांसदी मिली है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं, इतने गंभीर जो भारतीय इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया हुआ, वो अपराध इनके खिलाफ है। महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन पासवर्ड एक बिजनेसमैन को शेयर कर दिया। किसका लॉगिन पासवर्ड? पार्लियामेंट का लॉगिन पासवर्ड, जो किसी सांसद को मिलता है कि आप अपना प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं और उस पर क्या उत्तर मिलता है ये सब आप उसको देख सकते हैं। वो हर एक सांसद को एक लॉगिन पासवर्ड मिलता है, जबकि आप लोकसभा सेक्रेटेरिएट का या लोकसभा का एक पोर्टल जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। वो सबके लिए आम नहीं है। आप लॉ मेकर हैं, ये ध्यान रखिए, वो सिर्फ सांसद नहीं, आप कानून बनाते हैं, वहां पॉलिसी डिसाइड होती है। आपने उस लॉगिन पासवर्ड को, आपको मालूम है ना, हीरानंदानी ग्रुप, उनके मुखिया के साथ जो दुबई में रह रहे हैं उनके साथ शेयर किया, और ये उसकी अभी इंक्वायरी चल रही है, उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है पूरी तरह से, पता चल गया है। हालांकि इन्होंने दबी जुबान में स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ मेरी से गलती हुई या मेरा हाईजैक हो गया, जो भी हुआ, हैक हो गया, कुछ भी हुआ। लेकिन एक सांसद अपना लॉगिन पासवर्ड पार्लियामेंट का एक बिजनेसमैन के साथ शेयर कर रही है, इतना गंभीर आरोप आज तक किसी पर नहीं लगा था। ऐसी पावर ब्रोकर है महुआ मोइत्रा, और इनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगते हैं कि ये बड़े बिजनेसमैन से जुड़े हुए हैं और उनके इशारे पर पार्लियामेंट में सवाल जवाब करते हैं, सवाल पूछते हैं। यही तो आरोप है, वरना हीरानंदानी ग्रुप को लॉगिन पासवर्ड कैसे पहुंच गया? तो वो महुआ मोइत्रा, और पार्लियामेंट में सदन में जोर जोर से बोलती हैं, वो महुआ मोइत्रा जो इतना गंभीर अपराध कर रही हैं, और वो ऐसे मामले में, जिस मामले में जो आरोप केंद्रीय गृह मंत्री पर लगे थे, वो सारे आरोप में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुका है।
फिर भी उनको मर्डरर कह रहे हैं, फिर भी उनको तड़ीपार कह रहे हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं हैरान हूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। इनको पूछा जाना चाहिए कि हमने कहां एक्सटॉर्शन किया, बताइए। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो दीजिए, और नहीं तो इनसे पूछिए कि आप वही महुआ है ना जिन्होंने लॉगिन पासवर्ड ट्रांसफर किया है समंदर पार अपने दोस्त को। आप वही महुआ है ना जो कुत्ते को लेकर के अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही थी। आप वही महुआ है ना जो चुपके से जर्मनी में शादी रचा लेती है। खुद 50 साल की हैं लेकिन 66 साल के हैं पिनाकी मिश्र जी। मैं उम्र कोई बंधन नहीं है कोई शादी के लिए, किसी शादी के लिए। और भाई दो प्रौढ़ अगर राजी हैं तो उसमें काजी कुछ कर भी नहीं सकता है। हम कोई दलील दे भी नहीं रहे हैं, लेकिन 66 वर्ष के हैं, ये तो तथ्य तो बताना पड़ेगा आपको। 66 वर्ष के हैं पिनाकी मिश्र जी, जाने माने वकील हैं, बीजू जनता दल के बीजेडी के नेता सांसद रहे हैं। उनके साथ परिणय सूत्र में बंधी हैं महुआ जी, जिनका ऑफिशियल एज 50 के करीब है, 50 साल हुआ है। तो 16 वर्ष अधिक है इनके जो नए पति हैं। अब नए पुराने मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं ये निहायत व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहता हूं, लेकिन जो फैक्ट है वो तो आपके सामने रखना पड़ेगा कि श्रीमती महुआ जी अपने 16 वर्ष बड़े पति से कम आचरण तो सीखिए। वो बहुत ही शालीन है। हमने तो कभी उनका अभद्रतापूर्ण सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई वाणी सुनी नहीं पिनाकी मिश्र जी की। उनसे तो सीखिए आप कम से कम। वो गृह मंत्री को मिस्टर मर्डरर कहें, मिस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट कहें, तड़ीपार कहें, और वंश से गुंडा, ऑलवेज ए गुंडा। आप सीधा सीधा कह रहे हैं वंश से गुंडा, ऑलवेज ए गुंडा। ये शब्द आप प्रयोग कर रही हैं केंद्रीय गृह मंत्री के लिए। तो थोड़ा अपना भी अतीत ध्यान से देखा करिए कि आप उंगली उठा रहे हैं तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी। आप भी सोशल स्क्रूटनी के दायरे से बाहर नहीं जाएंगी। सोशल स्क्रूटनी तो होगा। अगर आप ऐसे अनर्गल और इस तरह के आरोप लगाएंगे जो इतने गंभीर हैं, आप गृह मंत्री पर आरोप लगा रही हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ टोन और टेनर में जो कह दिया कि सुन लो दीदी, तो उसको कह रहे हैं कि वंश से गुंडा, ऑलवेज ए गुंडा। लेकिन क्यों कहा, किस परिस्थिति में कहा, किस हालात में उन्होंने कहा, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 5 जजों को डिटेन कर लिया, कोई चर्चा नहीं करेंगी। कार्यकर्ता मार रहे हैं, खूनी संघर्ष कर रहे हैं बंगाल की सड़कों पर। कार्यकर्ता के भेष में टीएमसी के गुंडे, पाले हुए गुंडे। ये जग विदित है, सर्वविदित है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये 80 और 80-85 आईपीएस ऑफिसर चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल में डिप्यूट नहीं होते और 3 लाख पैरामिलिट्री के जवान, सीआरपीएफ के जवान मौजूद नहीं होते। ये इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी ठीक नहीं था। और कल ज्ञानेश कुमार जी ने ट्वीट किया है कि पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बधाई कि चुनाव के इस महापर्व में आज तक के इतिहास में सबसे रिकॉर्ड मतदान हुआ है, सबसे रिकॉर्ड मतदान। 27 लाख अधिक वोटिंग हुई है। हालांकि 27 लाख वोटर के जो नाम कटे हैं वो अभी लिम्बो में है, उनका अभी फैसला नहीं हुआ है। तो वो भी एक पक्ष है जिसको चुनाव आयोग को अभी हल करना है। लेकिन मोटे तौर पर पिछले 2021 से 2026 में लाखों की संख्या में मतदाता बढ़े हैं, घटे नहीं है। तो मतदाता शुद्धिकरण इसका मतलब है कि स्टैंड करता है, सही है। और इस वहां पे जो वोटिंग परसेंटेज है 92-93% का वोट, ये मामूली बात नहीं है। तो एक तरफ चुनाव आयोग तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग ने ये इंश्योर किया फ्री एंड फियरलेस इलेक्शन, और वो हुआ। खैर, आपको इस तरह की भाषा, अगर आप इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करती रहेंगी, आपको मुबारक हो। लेकिन ध्यान रखिए कि इस तरह की भाषा पर आपके लिए जेल के दरवाजे खुल सकते हैं महुआ जी, क्योंकि आपके पास जिस तरह के आप आरोप लगा रही हैं उसके साक्ष्य नहीं है। आप हमसे कह सकती हैं कि मैं भी कहता हूं किसी को मर्डरर, लेकिन मैं जब कहता हूं तो वो साक्ष्य लेकर के कह रहा हूं, उसकी जांच करवाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन जब आप कह रही हैं मर्डरर, तो वो जांच हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट से बरी हो चुके हैं, सारे पिटीशन उनके खिलाफ खारिज हो चुका है, उसके बाद भी आप कह रही हैं। तो ये उस नैरेटिव को आगे बढ़ाना है जो आपको सात समंदर पार से मिला है। और ये मेरा गंभीर आरोप है आपके ऊपर कि आप विदेशी हाथों के साथ खेल रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ खेल रहे हैं, जो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। खैर, अब ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री और महुआ मोइत्रा के बीच का है। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई निर्णय इस दिशा में जरूर लिया जाना चाहिए, ताकि लॉ मेकर्स कम से कम अपनी मर्यादा का ख्याल रखें सार्वजनिक जीवन में। नहीं तो आपसे लोग क्या सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।